युद्ध की धरती पर पहला खून बह चुका था। क्या यह बस एक शुरुआत थी या फिर किसी बड़े संग्राम की दस्तक? पहला वार हो चुका था। तलवारें खिंच चुकी थीं और रणभूमि अब रक्त से रंगी जा रही थी। नागा योद्धा के साहस की पहली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। यह केवल एक लड़ाई नहीं, बल्कि मान और प्रतिशोध की ज्वाला थी, जिसने योद्धाओं को अपने कर्तव्य की याद दिलाई। इस अध्याय में जानिए कैसे रणभूमि में पहला खून बहा और क्या था इसका आगे आने वाली महायुद्ध पर असर। सुनिए नागा योद्धा। अध्याय 2। पहला खून। भारत की जादुई दुनिया, जो सदियों से देवताओं के नाम पर खुश थी, अब मुगलों और मंगोलों द्वारा इसे खरोंचने और खून बहाने से पीड़ित थी। राज्य आपस में लड़ते रहे, जिससे सोने के लालच में घुसपैठियों को वहां बसने का मौका मिला। आक्रमणकारियों ने मंदिरों को नष्ट कर दिया, भूमि को लूट लिया और मूल निवासियों पर अपनी मान्यताओं को लागू किया। हिंदुओं का मानना था कि उन्होंने जीवन के हर प्रकार के कष्ट देखे हैं। उन्हें नहीं पता था कि सबसे बुरा समय अब भी आना बाकी है। सबसे भयानक, सबसे अकल्पनीय भयावहता उन्हें अहमद शाह अब्दाली नाम के एक व्यक्ति ने दी थी। जब उत्तरी और मध्य भारत में मुगलों की शक्ति में गिरावट आ रही थी और मराठा योद्धा अपने मराठा साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उभर रहे थे, तो दिल्ली में हर हर महादेव के नारे के साथ प्रमुख उलेमा शाह वली उल्लाह, एक गैर मुस्लिम के सत्ता में आने की संभावना से वह अंदर तक हिल गया था। डरते हुए उसने 9 पत्र लिखे और उन्हें अफगानों के राजा को भेजा, जिसका पूरा नाम अहमद शाह अब्दाली दो और दुर्रण था, जो इतिहास में अब तक के सबसे क्रूर और निर्दयी आक्रमणकारियों में से एक था। पत्रों में कहा गया था, यदि आप मराठों से हमारी रक्षा करते हुए भारत नहीं आते हैं, तो इतिहास आपको कायर और गद्दार समझेगा और आपका वंश कभी भी अज्जान की आवाज नहीं सुनेगा। इन पंक्तियों ने अब्दाली को उसका अगला मिशन दिया। मध्य भारत में आगे बढ़ने और अपने अजन्मे वंश को बचाने के लिए। गगनचुंबी, विशाल और भारी मांसल शरीर के साथ उसकी आंखें खतरनाक और डरावनी आभा वाली थीं। उनका नाम आतंक और अत्याचार का प्रतीक था। यह अफवाह थी कि उसकी सेनाएं जिस भी रास्ते से गुजरती थीं, उससे महीनों तक मौत की दुर्गंध आती थी। हरे झंडे लहराते हुए और अपने समय के सर्वोत्तम हथियारों से लैस होकर उसने हिंदू गांवों पर छापा मारना शुरू कर दिया और भारत की समृद्ध रेशम टेपेस्ट्री को बेरहमी से तोड़ दिया। पेशावर अब्दाली और उसकी सेना के लिए भारत में प्रवेश के लिए एक सुविधाजनक स्थान था। उन्होंने सबसे पहले 1748 में सिंधु नदी पार की और लाहौर पर कब्जा कर लिया। अनाम नागा ने आगे कहा, यह 1749 की सर्दी थी। शाम की हवा तेज और ठंडी थी, क्योंकि सूरज डूब रहा था, जिससे आकाश चमकीले गुलाबी और नारंगी रंग में रंग गया था। मध्य भारत की विंध्य पर्वतमालाओं में से एक पर एक मैदान के किनारे पर घुड़सवारों का एक समूह नीचे हरी भरी भूमि को देख रहा था। तभी उनकी नजर घाटी की गोद में एक छोटी सी बस्ती पर रुकी। रोशनी की धीमी चमक दूर से एक छोटी सी झाड़ी में लाखों जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही थी। ग्राम बिछिया में दिवाली की रौनक का माहौल रहा। प्राचीन पारंपरिक प्रथा के अनुसार प्रत्येक झोपड़ी के प्रवेश द्वार को जीवंत रंगोलियों से सजाया गया था, जिसे तैयार करने में घर की युवा लड़कियों और महिलाओं ने घंटों बिताए थे। प्रत्येक रंगोली कला का एक नमूना थी। धन, भाग्य और समृद्धि की देवी देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए चावल के आटे में रेखांकित और विभिन्न प्रकार के सूखे रंगों, फूलों की पंखुड़ियों और हल्दी से भरे भव्य मंडल और पुष्प डिजाइन को ताजा बनाया गया था। उस रात ग्रामीण बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे। पुरुषों ने सफेद सूती धोती पहनी हुई थी और महिलाएं चमकदार चोलियां और साड़ियां पहने हुए थीं। उनके गले में मोतियों और सोने के मोतियों से बने हार थे। उनकी कलाइयों पर रंगीन सुनहरी और चांदी की चूड़ियां थीं और उनके सिर पर आधा दर्जन से अधिक सफेद बांस की कंघियाएं थीं। उनकी खुशी संक्रामक थी। उनकी हंसी उनके पहने हुए आभूषणों से भी अधिक चमकदार थी। इस उत्सव के बीच गांव का मंदिर ऊंचा खड़ा था, उनकी आस्था और सामूहिक पहचान का प्रतीक। इसकी भव्यता गांव की समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतिबिंब थी। हिंदू संस्कृति में उन दिनों एक मंदिर एक पूजा स्थल से कहीं अधिक था।
यह सिर्फ आस्था का ही नहीं, बल्कि आशा का भी प्रतीक था। एक ऐसी जगह जहां बच्चे इतिहास, संस्कृति, मान्यताओं के साथ साथ उस समय के विज्ञान और देवी देवताओं के महत्व के बारे में सीखते थे। ऐसा स्थान जहां माना जाता है कि देवता नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। यह पवित्र अनुष्ठान करने, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए जुलूस आयोजित करने और जीवन के उपहार के लिए कृतज्ञता के रूप में देवताओं को फूल और प्रसाद चढ़ाने का स्थान था। यह एक तीर्थ स्थान था जिसे तीर्थ के नाम से जाना जाता था, और मंदिर का मुख्य उद्देश्य भक्ति योग, भक्ति के माध्यम से धर्म, नैतिक जीवन के गुण और मोक्ष, आत्म प्राप्ति और आत्मज्ञान की समझ पैदा करना था। ग्रामीण लोग मंदिर के प्रांगण में एकत्र हुए, उनके हृदय आस्था से भर गए, उनकी आंखों में अपार भक्ति चमक उठी। वे वहां अपनी प्रार्थनाएं करने, बीते साल के लिए ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने और आने वाले साल के लिए आशीर्वाद मांगने आए थे। छोटे बच्चे और बुजुर्ग समान रूप से मंदिर की दीवारों की प्रशंसा करते थे, जो हिंदुओं के समृद्ध इतिहास की कहानियों को चित्रित करने वाली जटिल नक्काशी से ढकी हुई थीं। उनकी जटिलता उनके रचनाकारों के कौशल का प्रदर्शन है। मंदिर के अंदर हवा आग और फूलों की सुगंध से भरी हुई थी। वातावरण प्रार्थनाओं और मंत्रों की गूंज से गूंज रहा था। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थीं। अपने शक्तिशाली धनुष के साथ भगवान राम, उनके बगल में मजबूत खड़ी मां सीता और उनके सामने घुटने टेके हनुमान, यह सब पूरी तरह से वास्तविक लग रहा था। एक अन्य मूर्ति कृष्ण की मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान के साथ बांसुरी बजाते हुए थी, जो शाश्वत प्रेम का प्रतीक थी। दूसरी समान रूप से मंत्रमुग्ध कर देने वाली मूर्ति देवी दुर्गा की थी, जिसके 10 हाथ शेर पर बैठे हुए थे। उनके प्रत्येक हाथ मानव व्यवहार की उन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते थे जो हर व्यक्ति में होनी चाहिए। देवी दुर्गा की 10 भुजाओं में एक तलवार, एक त्रिशूल, एक गदा, एक चक्र, डिस्कस, एक धनुष और एक तीर, एक शंख, एक कमल, एक वज्र, एक सांप और एक ज्वाला है, जो अपने भक्तों की रक्षा करती है। सभी दिशाएं अर्थात 8 कोने, आकाश और पृथ्वी। देवी काली की मूर्ति को राक्षसों के सिरों की माला और हाथों से बनी स्कर्ट से सजाया गया था। वह काली थी और उसकी आंखें लाल थीं। उसकी जीभ मुंह से बाहर निकली हुई थी और उसका शरीर खून से सना हुआ था। उनकी 4 भुजाओं में एक तलवार, एक राक्षस का सिर, टपकते खून को इकट्ठा करने का एक बर्तन और एक त्रिशूल था। सुनहरे धागों वाली लाल साड़ी पहने और सोने से सुसज्जित कमल पर बैठी देवी लक्ष्मी ने अपनी सुंदरता और कृपा का प्रदर्शन किया, जो अनंत सुंदरता का सही अर्थ दर्शाती है। उनके 4 हाथों में धन संपत्ति, सोना, सिक्के और कमल थे। प्रत्येक आकृति उत्कृष्ट रूप से उकेरी गई थी। अभिव्यक्तियां असंख्य दिव्य भावनाओं को दर्शाती थीं। ये मूर्तियां सोने से मढ़ी हुई थीं और कीमती रत्नों से जड़ी हुई थीं, जो ग्रामीणों की संपत्ति और भक्ति को दर्शाती थीं। जैसे ही पहाड़ के ऊपर सवारों के समूह ने इस गांव का अवलोकन किया, धीरे धीरे एक बड़ी सेना उनके पीछे इकट्ठी हो गई। मंदिर के प्रांगण में बच्चों का एक समूह पत्थरों से छोटी छोटी संरचनाएं बनाते हुए अपने उत्सव में तल्लीन था। जब वे सबसे ऊंचा टावर बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, तो हवा उनकी खिलखिलाहट और हंसी मजाक से गूंज रही थी। अचानक पत्थरों का एक टावर नीचे गिर गया, जिससे एक युवा लड़के की कड़ी मेहनत जमीन पर गिर गई। लड़के की आंखों में आंसू आ गए और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। लड़के के पिता, जो दूर से देख रहे थे, उसकी ओर दौड़े। घुटने टेकते हुए उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे? अपनी सिसकियों के माध्यम से लड़के ने अपनी हताशा को समझाया। उसका प्रयास व्यर्थ चला गया। मेरा टावर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा था बाबा, लेकिन मैं असफल हो गया। वह रोया। पिता ने चुपचाप अपने बेटे को सांत्वना दी और फिर कहा, गीता हमें सिखाती है कि यदि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, परिणाम भगवान पर छोड़ देंगे, तो आपको शांति मिलेगी। ईश्वर शाश्वत एकता, ब्रह्मांड में संतुलन और शांति बनाए रखता है। यह बस एक परीक्षा है जो उसने आपके लिए स्थापित की है। वह देखना चाहता है कि क्या आप इसे दोबारा बनाते हैं या छोड़ देते हैं।
मेरा सुझाव है कि आप सब कुछ फिर से शुरू करें और देवता अपने आशीर्वाद से आप पर मुस्कुराएंगे। वह चाहता है कि आप सीखें कि जीवन हमेशा आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन जो खड़ा होता है और फिर से शुरुआत करता है, वह अंततः देवताओं की तलाश में सफल होगा। वह आपको सिखा रहा है कि गिरना कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर से खड़े होकर दोबारा प्रयास न करना गलती है। गिरना और असफल होना केवल तुम्हारे हाथ में नहीं हो सकता है, मेरे बेटे, लेकिन अपने पैरों पर वापस खड़ा होना और फिर से कड़ी मेहनत करना है। और हमारे देवता हमेशा यही परीक्षण करते हैं। लड़के की आंखें नई समझ से चमक उठीं और वह एक उज्जवल मुस्कान बिखेर गया। हालांकि समझ का क्षण टूट गया, क्योंकि उनके नीचे की जमीन हिलने लगी। एक एक करके सभी पत्थर की मीनारें, जिन्हें अन्य बच्चों ने इतनी मेहनत से बनाया था, जमीन पर गिरने लगीं। इस अचानक कंपी से चिंतित होकर पिता ने अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया और माता पिता अपने बच्चों के पास पहुंचे और परिवार के सदस्यों को एक साथ इकट्ठा किया। जल्द ही मंदिर के बाहर चीख पुकार मच गई। महिलाओं की चीखें और मौत की चीखें सशस्त्र आक्रमणकारियों के आगमन का संकेत दे रही थीं। वे भयंकर तूफान की तरह गांव में घुस आए। खुरदरे, काले चमड़े और लोहे की प्लेट के कवच पहने, काली पगड़ी पहने हुए, उनके चेहरे से क्रूरता टपक रही थी। आंखें दया से रहित थीं। उनकी आत्माएं खून की भूखी थीं। वे प्रतिशोधी असुरों की तरह लग रहे थे, जो इस पवित्र भूमि पर लौट आए थे। उनकी तलवारें घुमावदार और बुरी तरह से तेज, दुर्भावनापूर्ण अंधेरे से चमक रही थीं। गांव वाले उन्हें अफगान सैनिक के तौर पर जानते थे। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, आक्रमणकारी उनमें से थे। झोपड़ियों को उनके दरवाजे के बाहर रखे दियों का उपयोग करके आग लगा दी गई। पुआल और भूसे से बनी छप्परों में तेजी से आग लग गई, जिससे दिवाली की खुशनुमा रोशनी भयावह नरक की आग में बदल गई। लोगों को निर्दयता से काटा गया और उनकी दया की गुहार आक्रमणकारियों के क्रूर युद्ध के शोर में दब गई। धूल गलियों में खून जमा होने लगा। उसकी भयावह गंध हवा में फैलने लगी। बच्चों की चीखों से वातावरण गूंज उठा। उनके मासूम चेहरों पर दहशत छा गई। महिलाओं के उत्सव के कपड़े, जो अब धूल और खून से सने हुए थे, उतार दिए गए, जबकि वे अपनी और अपनी बेटियों की रक्षा करने की कोशिश कर रही थीं। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं, जो भयावह दृश्य की भयावह ध्वनि थी। जवान और बूढ़े, सभी पुरुषों के शरीर फेंकी हुई गुड़ियों की तरह इधर उधर बिखरे पड़े थे। यह पहचानना कठिन था कि शरीर का कौन सा हिस्सा किस मृत व्यक्ति का था, जो क्रूर हमले का एक दिल दहला देने वाला प्रमाण था। जैसे ही नागा ने कहानी सुनाई, यात्री ने निराशा से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा उस दर्द को व्यक्त कर रहा था जो उसने महसूस किया था। तुम्हें यह सुनकर दुख हुआ? उन लोगों की कल्पना करें जिन्होंने इसे जिया, अनाम नागा ने कहा और अपनी कहानी जारी रखी। कुछ ही समय में पुरुष मर गए, बच्चों को बांध दिया गया और पिंजरे में बंद कर दिया गया, और लड़कियां और महिलाएं नग्न खड़ी थीं। उनके आसपास मौजूद अफगान पुरुष स्वतंत्र रूप से आतंक से त्रस्त महिलाओं को अपने एक रात के अवकाश के लिए चुन रहे थे, और महिलाएं खुद को मारने के लिए हथियारों तक पहुंचना चाहती थीं। अधेड़ उम्र की एक महिला सैनिकों के घेरे को तोड़कर अपने जलते हुए घर की ओर भागी। दो लोगों ने यह सोचकर उसका पीछा किया कि वह भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वे उस पर अपने गंदे हाथ रख पाते, वह आग में कूद गई। उसने बलात्कार से पहले मरना चुना, लेकिन बाकी सभी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। मौत के घाट उतारने से पहले उन्हें एक अकल्पनीय, दर्दनाक और शर्मनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इसी अफरा तफरी के बीच कुछ सैनिक मंदिर में घुस आए। अब देवी देवताओं से उनके सोने, जवाहरात और रेशमी कपड़े छीनने का समय आ गया था। दिव्य विभूतियां, जो कभी दीप्तिमान थीं, अब अपवित्र और नग्न खड़ी थीं, लेकिन आक्रमणकारियों की अपवित्रता की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। सिपाहियों ने एक एक कर मूर्तियां तोड़नी शुरू कर दीं। सबसे पहले उन्होंने देवी देवताओं को अलग कर दिया, नंगी मूर्तियों को जमीन पर फेंक दिया, और उन्हें अपने पैरों से तब तक कुचलते रहे जब तक कि उनकी सभी भुजाएं टूट नहीं गईं।
सैनिकों में से एक ने धनुष को भगवान राम की मूर्ति से खींच लिया और फिर इसका उपयोग राम और सीता की मूर्तियों को तब तक प्रहार करने और उकसाने के लिए किया जब तक कि वे गिर नहीं गए। फिर उसने उन पर तब तक हथौड़ा चलाया जब तक कि वे मलबे में तब्दील नहीं हो गए। कृष्ण की मूर्तियों का भी यही हाल था। तब जो युद्ध शुरू हुआ वह अब भी जारी है। प्राचीन भारत में, जिसे फिलहाल पाकिस्तान और बांग्लादेश कहा जाता है, मंदिर अभी भी टूटे हुए हैं। इससे पहले कि हम उस पर अपना दावा करें, नागा ने विराम लिया और फिर से अतीत बताना जारी रखा। जब वे शिव मंदिर में दाखिल हुए तो यूनिट का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति शिवलिंग के ठीक सामने रखी नंदी की मूर्ति पर बैठ गया। उनकी दाहिनी आंख दूसरी की तुलना में छोटी थी। उन्होंने हरे और काले रंग के कपड़े पहने थे और उनकी ठोड़ी से लंबी घनी लंबी दाढ़ी थी। उनके होंठों के ऊपर कोई मूंछें नहीं थीं। उनके सैनिकों ने कुछ हिंदू पुरुषों और महिलाओं को उनके बालों से पकड़ लिया, जबकि एक सैनिक उनकी ओर से भागा और शिवलिंग पर एक प्रहार किया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। मंदिर के पुजारी और अन्य कैदियों को और अधिक अपमानित करने के लिए कमांडर नंदी की मूर्ति से नीचे उतरा और चारों ओर बिखरी हुई मूर्तियों के टुकड़ों पर पेशाब कर दिया। कमांडर जोर से हंसा। मेरा नाम मुजीब है, इसका मतलब है भगवान, और अब से मैं तुम्हारा भगवान हूं। मेरे सामने घुटने टेक दो। सैनिक अपने कमांडर के साथ हंसने लगे। हिंदू पुजारी अब अपने देवताओं का अपमान सहन नहीं कर सका और उसने घुटनों के बल बैठने से इनकार कर दिया। उसने क्रोध में कहा, अपने देवताओं से प्रार्थना करो, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक दिन भगवान शिव अपने नंदी पर सवार होकर तुम्हें इस रात की याद दिलाने आएंगे। मुजीब पुजारी के पास गया और तलवार से उसका सिर काट दिया। लड़का अपने पिता के शव के पास खड़ा रहा और यह सब देखता रहा और अपने देवताओं की परीक्षा समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। विनाश के अंतिम कार्य में उन्होंने मूर्तियों से सभी कीमती पत्थरों और आभूषणों को इकट्ठा करने के बाद मंदिर में आग लगा दी। वह पवित्र मंदिर, जो कुछ मिनट पहले प्रार्थनाओं से गूंजता था, अब आग की तड़तड़ाहट और पवित्रता के अपमान से गूंज उठा। वह गांव, जो कभी उत्सव का जीवंत कैनवास था, अब क्रूरता और विनाश का एक भयानक दृश्य था। यह नरसंहार का दिल दहला देने वाला दृश्य था, जिसने शांत रात को विनाश और निराशा के भयानक दृश्य में बदल दिया। बच्चों को खतना, धर्म परिवर्तन के लिए ले जाया गया और महिलाओं को आने वाले समय के लिए अंधेरे और असुरों की सेना में शामिल करने के लिए बलपूर्वक नाजायज बच्चों को पैदा करने के लिए ले जाया गया। ये सालों तक चलता रहा। यह वर्ष 57-67 था, जब अब्दाली के खून से लथपथ पैरों ने काशी और मथुरा के पवित्र मंदिरों को दाग दिया और अपने पीछे हिंदू शवों के निशान छोड़ गए। सबसे पहले उसने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अलग कर दिया। पुरुषों को उनके परिवारों के सामने एक एक करके सिर काट दिया जाएगा या जिंदा जला दिया जाएगा और दफना दिया जाएगा। प्रत्येक लड़की और महिला को उसके घर से खींचकर बाहर निकाला गया। उसके बच्चों के सामने निर्वस्त्र किया गया और खुले में बलात्कार किया गया। वे केवल निर्दोष लोगों पर अत्याचार नहीं कर रहे थे, उन्होंने ऐसा उनकी आत्माओं को पूरी तरह से तोड़ने, उनके देवताओं में उनके विश्वास को नष्ट करने के इरादे से किया था। लड़कों का खतना किया गया और उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। उस दौरान 2 नागा साधु पैदल भ्रमण कर रहे थे। उनके राख से ढके भूरे शरीर जीवन के रोजमर्रा के रंगों के बिल्कुल विपरीत खड़े थे। उनके बाल जंगली बालों की तरह बिखरे हुए थे, जो देहाती भूरे रंग के रुद्राक्ष मोतियों से सजे हुए थे। उनकी काजल युक्त उग्र आंखें उनकी गहन भक्ति को दर्शाती थीं। कपड़े की पट्टियां उनकी कमर के चारों ओर डीली लटकी हुई थीं, जो भौतिक संसार की विनम्रता के लिए एक अकेली रियायत थी। काशी से दूर धुआं और आग उठते देख वे नगर में घुस गए। जिस दृश्य ने उनका स्वागत किया वह विनाशकारी था। उन्होंने जीवित बचे लोगों की तलाश में पवित्र स्थानों को छान मारा, लेकिन कोई नहीं मिला। उन्होंने देखा कि मंदिर के झंडे जमीन पर पड़े हैं, उनका अनादर किया गया है और उन्हें एक तरफ फेंक दिया गया है। यह दृश्य नागाओं के लिए भी हृदय विदारक था और उनकी आंखों में सदमा साफ झलक रहा था। काय करते, ये कैसे हुआ?
उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, हमें तुरंत मठ के लिए निकलना चाहिए। दूसरे साधु ने जवाब दिया और एक झंडा उठाया, उसे अपने माथे के चारों ओर लपेटा, दूसरे को अपनी छड़ी से बांधा और उसे आकाश की ओर फहराया। उन्होंने तुरंत मठ की ओर अपनी यात्रा शुरू की, जो आदि शंकराचार्य द्वारा शिक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के केंद्र के रूप में स्थापित धार्मिक आदेशों में से एक था। उज्जैन और मथुरा में कुछ अन्य नागा साधु भी नरसंहार के ऐसे ही दृश्यों के गवाह बने थे। जो कुछ उन्होंने देखा उसकी रिपोर्ट करने के लिए ये नागा भी मठ की ओर दौड़ पड़े। विभिन्न दिशाओं से मठ की ओर बढ़ते हुए नागाओं ने पर्वत श्रृंखलाओं को पार किया, नदियों को पार किया और गांवों से होकर गुजरे। मठाधीश की तलाश में उन्हें मठ तक पहुंचने में 9 दिन लग गए। जब वे अपने गुरु की तलाश में सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ रहे थे, तो उनके चारों ओर एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई। जैसे जैसे वे आश्रम के करीब पहुंचे, उनकी गति भी तेज हो गई। मठाधीश, हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं, वे चिल्लाए। मठाधीश आश्रम से बाहर निकल गए। अंततः नागा साधु मठाधीश के सामने खड़े थे। मठाधीश लगभग 60 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति था। उनके चेहरे पर झुर्रियाओं और आंखों में शांति उनकी बुद्धिमत्ता, उम्र और अनुभव को बयां कर रही थी। उसके पैरों तक लंबी सफेद जटाएं फैली हुई थीं, जो राख से ढकी उसकी काली पड़ चुकी त्वचा के विपरीत थीं। अफगानी छापे, सामूहिक नरसंहार और ग्रामीणों पर किए गए भयानक कृत्यों के वृत्तांत यात्रा के दिनों में साधुओं के दिलों में भरे हुए थे, ज्वालामुखी से विस्फोट की तरह फूटने के लिए तैयार थे। मृतकों की लाशें, हर तरफ निर्दोषों का खून, अंधेरे की आग और डर का धुआं, जले हुए आदमी, नग्न महिलाएं, कटे फटे बच्चे, खंडित मूर्तियां और मूर्तियां, ध्वस्त मंदिर। हमारा धर्म खतरे में है। नागा साधु मुश्किल से बाहर निकल सके। पूरे वाक्य खत्म हो गए और उनकी आंखें भयानक दृश्यों की यादों से भर गईं। उनकी आंखों में गहराई से देखते हुए मट्ठाधीश ने अपनी गहरी और भारी आवाज में आदेश दिया, चुप रहो। जैसे ही उन्होंने मठाधीश की आंखों में देखा, वे सभी मंत्रमुग्ध होकर शांत समाधि में चले गए। वे चुपचाप जमीन पर बैठ गए, क्योंकि वे अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहे थे। उनकी सांसें धीमी चल रही थीं। मट्ठाधीश उनकी आंखों में गहराई से देखते रहे। वह सचमुच उन्हें सम्मोहित कर रहा था। यह वैसा ही था जैसे डॉक्टर आपकी नसों को शांत करने, आपके दिल की धड़कन को धीमा करने और आपकी भलाई के लिए आपको सुलाने के लिए शामक इंजेक्शन लगाते हैं। मट्ठाधीश ने निर्देश दिया, अब सो जाओ और जब तक हर हर महादेव न सुन लो, तब तक मत उठो। थके और उत्तेजित नागा साधु तुरंत ही सम्मोहित होकर सो गए। परेशान करने वाली खबर सुनकर मट्ठाधीश चिंतित हो गए। उन्होंने आदेश दिया, सभी साधुओं और साध्वियों को 21 दिन बाद शुक्ल पक्ष की रात को गोकुल में इकट्ठा होना चाहिए। मठाधीश कुछ नागा पुरुषों की ओर मुड़े, जो उनके अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, और भारी आवाज में कहा, अजा और शंभू को ढूंढो। अजा और शंभू, वे कौन हैं? यात्री थॉमस ने पूछा। अनाम नागा ने एक पल के लिए दूर की ओर देखा, मानो अपने विचार एकत्र कर रहा हो, और फिर अत्यंत सम्मान और गर्मजोशी के साथ बोला, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यह तो सिर्फ पहला खून था। असली संग्राम अभी बाकी है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक सुनने के लिए द भारत डायलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला अध्याय आप मिस न करें। धन्यवाद।